नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं सबको थैंक्स बोलूँगा और जितने भी लोग मुझे मैसेजेस करते हैं या बहुत सारा प्यार देते हैं उन सबको हमारी तरफ से धन्यवाद। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली मैंने कोचेस के लिए चुना है जो स्पोर्ट्स कोच हैं और जो भी लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे वीडियोस आते हैं मेरे पास, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कोचेस के मैसेजेस आते हैं, ट्रेनर्स के मैसेजेस आते हैं। तो मैं आज का जो वीडियो है वो कोचेस के लिए बना रहा हूँ कि किस तरीके से वो अपनी ऊर्जा को और अपने समय को सही जगह पे इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट वर्ड इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो भी हम कर रहे होते हैं हमेशा उसका कभी ना कभी आउटपुट आता है। तो हम जो भी करेंगे उसका आउटपुट कभी ना कभी आना चाहिए। वो कॉन्शियस भी हो सकता है और अनकॉन्शियस भी हो सकता है। तो जैसे हमेशा हम लोग प्लेयर्स को बोलते हैं या पेरेंट्स को बोलते हैं कि चूज़ द राइट गुरु। तो मैं आज कोचेस को बोलूँगा चूज़ द राइट स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारे कोचेस ऐसे होते हैं जो बहुत सारे प्लेयर्स पे मेहनत करते हैं, बहुत सारी एनर्जी लगाते हैं और आउटपुट उनको नहीं मिलता है। तो उसका जो पहला कारण ये है कि आप जो भी प्लेयर को चूज़ करते हैं चूज़ वाइसली। पहली चीज़, जब भी आप किसी प्लेयर को लेते हैं तो पहला जो आपका देखना चाहिए कि वो लड़का आपके अंदर कितना एबिलिटी है, जो आप उसके अंदर डालोगे वो कितना वो कर पाएगा। तो पहली चीज़ है उसकी एबिलिटी को चेक करना। दूसरा, उसके इंटेंशंस को चेक करना कि उसका इंटेंशन क्या है, फ्यूचर इंटेंशन क्या है, वो आपके साथ शॉर्ट टर्म है या वो लॉन्ग टर्म जाएगा। तो पहले आपको क्या देखना है, एबिलिटी। दूसरा उसका इंटेंशन कि वो बनना क्या चाहता है। तीसरा जो देखना है आपको वो होता है लॉयल्टी। लॉयल्टी मतलब क्या है, जैसे मैंने इसके पहले बताया कि व्हाट इज़ हिज इंटेंशन, तो लॉयल्टी भी उसी में आता है कि वो आपके साथ लॉयल कितना है। बहुत बार ऐसा होता है, मैंने ग्रास रूट लेवल पे काफ़ी कोचेस को देखा है कि वो बहुत सारे मेहनत करते हैं प्लेयर्स के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर, और वो प्लेयर जैसे उनसे बेटर चीज़ें उनको मिलती हैं वो दूसरी जगह जम कर जाते हैं। तो अगर वो कोच की मर्ज़ी से हो रहा है, अगर आप खुद उसको भेज रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन वो अगर अपनी मर्ज़ी से कर रहा है तो वो ठीक नहीं है। मैं हमेशा जितने भी प्लेयर्स हमारे यहाँ पे आते हैं मैं उनको बार बार यही बोलता हूँ कि जहाँ से आप आए हो आप वहाँ से परमिशन लेके आओ, वहाँ से पूछ के आओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिली तो आपने जो पास्ट में जो लोग हैं उनको आप छोड़ के चले गए। तो जो हर एक कोच को ये देखना चाहिए कि ऑफ कोर्स ये जब जब हम ट्रेनिंग या कोचिंग की बात करते हैं तो पहला जो फोकस होता है वो होता है एथलीट का डेवलपमेंट। तो एथलीट का जो डेवलपमेंट होता है वो एक कोच नहीं कर सकता है कभी भी। जैसे मुझे बहुत सारे प्लेयर्स का क्रेडिट मिलता है, तो ऑफ कोर्स मैंने उन प्लेयर्स के ऊपर बहुत सारा काम किया है, हमारी टीम ने काम किया है, लेकिन हमारे साथ साथ और भी बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग लेवल पे उनको मिलते हैं। क्योंकि ये प्रोसेस का हिस्सा है। अगर आप स्कूल में खेल रहे हो तो आपका स्कूल का कोच होगा, अगर आप स्टेट खेल रहे हो तो स्टेट का भी कोच होगा, अगर आप और कोई सिस्टम में जा रहे हो तो वहाँ पे भी आपको कोई ना कोई कोच मिलेगा। तो ये प्रोसेस का हिस्सा है, आप बहुत सारे कोचेस के साथ गुजरोगे, बट आपका जो बेस बेस जो ट्रेनर है, कोच है या जो भी गुरु है, ये सारी चीज़ें उसके कंसल्टिंग के साथ होना चाहिए, उसकी मर्ज़ी के साथ होना चाहिए। तो आप हर कोच को ये देखना चाहिए कि अगर कोई प्लेयर उसके सिस्टम में आया और उसने उसको बेसिक ट्रेनिंग दिया, जो भी किया है, वो आगे अगर जा रहा है तो उसके साथ वो भी आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कि वो उसका कंसल्ट ले रहा है कि नहीं, उससे बात करके जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो आपको हर प्लेयर का आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उसका आपके साथ लॉयल्टी कितना है। तो ये तीसरी पार्ट जो है ये भी आपको ध्यान रखनी है। चौथी चीज़, उसका ओवरऑल बिहेवियर। जैसे मैंने बताया कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसका वो लड़का कितना आगे जाने की कोशिश करता है और वो कितना ज़्यादा बाकी चीज़ों में ध्यान रख रहा है। लाइक अगर कोई भी स्पोर्ट आप खेल रहे हो तो इट इज़ नॉट स्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड टिल द गेम,
उसका ग्राउंड के बाहर का जो बिहेवियर है वो कैसा है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे कोचेज़ ऐसे होते हैं जो खाली खेल के बारे में बात करते हैं। देखिए, हर इंसान की ज़िंदगी में जो गेम होता है ना, एक बहुत ही छोटा-सा हिस्सा होता है। आज मैं बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ देखता हूँ, बहुत सारे रील्स आते हैं। दुनिया भर के लोग मोटिवेशन वीडियो ये वो क्या-क्या म्यूज़िक डाल के बनाते रहते हैं। बट वो रियलिटी नहीं है, वो एक छोटा-सा पार्ट है इंस्पायर करने के लिए। तो आपको ये देखना है कि हम उसको कौन-सी चीज़ें सिखा रहे हैं अपार्ट ऑफ द स्पोर्ट। हम उसको रियलिटी सिखा रहे हैं या जस्ट अनरियल चीज़ें सिखा रहे हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, मेहनत करने से सक्सेस नहीं मिलती है, सक्सेस मिलती है राइट चीज़ें करने से। और जो फार्मूला है बहुत क्लियर फार्मूला है कि गोल इज इक्वल टू आपका टाइम प्लस एनर्जी। अगर आप जो टाइम और एनर्जी डाल रहे हो, कोई भी गोल आपने चूज़ किया है, तो जो टाइम और एनर्जी डाल रहे हैं वो गोल आपका डिसाइड करेगा कि क्या मिलने वाला है। और गोल नहीं होता है, डायरेक्शन होता है। तो ऑलवेज ये चीज़ ध्यान में रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ, कि जब भी आप किसी पे काम करिए इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखिए, क्योंकि आपने जो एनर्जी लगाई है उसकी वैल्यू, ऑलवेज वैल्यू और एनर्जी। बहुत सारे कोचेस को मैंने देखा है कि नहीं मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, तो उनका विज़न नहीं होता है कोई भी। मैं बस मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ गॉड के भरोसे छोड़ देते हैं। तो याद रखना, हमेशा मेहनत पे भरोसा करो, है ना, क्योंकि मेहनत पे भरोसा करो, किस्मत पे नहीं। क्योंकि किस्मत आपके मेहनत के भरोसे बैठी है। और आपका जो प्लानिंग होगा या जो भी आपका विज़न होगा उसी के साथ चीज़ें होंगी। तो हर एक कोच से मैं यही बोलूँगा कि चूज़ वाइसली। आपकी एनर्जी की वैल्यू होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक कोच जो होता है वो सुबह उठ के आता है ग्राउंड पे और फिर शाम को भी आता है ग्राउंड पे। तो कुछ थोड़ा सा इमोशनल है कि बहुत सारे जो कोचेज़ होते हैं, दे आर नॉट वेल टू डू, बहुत अच्छे नहीं होते हैं। और हर कोच सुबह जब उठ के अपने घर से निकलता है ट्रेनिंग देने के लिए दूसरे के बच्चों को, तो वो अपने बच्चों को छोड़ के आता है। कभी ना कभी वो सुबह उठता है तो अपने, अगर वो 7 बजे ग्राउंड पहुंचता है, 6 बजे ग्राउंड पहुंचता है, तो 10 बजे घर जाता है। तो वो अपने बच्चे को छोड़ के दूसरे के बच्चों के ऊपर काम करने के लिए जाता है। तो वो सेक्रीफाइसेस कितना है कि अपने 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 जो लव वंस है उनके साथ वो मॉर्निंग स्पेंड नहीं करता, अपने लव वंस के साथ इवनिंग स्पेंड नहीं करता है, और वो दूसरों को अपना वक्त दे रहा है, अपनी एनर्जी दे रहा है। तो इसीलिए जो भी आप कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं आउटपुट आना चाहिए, हर तरीके से आना चाहिए। रिस्पेक्ट हो, हेल्थ, जैसे मैं बताता हूँ, सक्सेस का मतलब है हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। कि आप अगर कोई भी चीज़ पे मेहनत कर रहे हो तो आपको ये तीनों चीज़ें मिलनी चाहिए। आपकी अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, आप वेल्दी होने चाहिए, ताकि आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, ताकि आप अपनी फैमिली का या अपने इंस्टीट्यूशन का या अपने लोगों का ध्यान दे सको। और ऑलवेज बीइंग इन प्रेजेंट में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो भी कर रहा है, ऑफ कोर्स देयर इज अ फ्यूचर। तो आज जो हम करेंगे वही फ्यूचर होगा, लेकिन ज़रूरी है कि हम सिर्फ फ्यूचर के बारे में ना सोचें कि हम आज ये कर रहे हैं, आगे जाके ये मिलेगा, ये होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप आज भी इंजॉय करो और कल और ज़्यादा इंजॉय करो। तो मेरा ये जो मैसेज है सारे कोचेस से इतना ही है। आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, मेहनत करिए और ज़रूर आपके सपने पूरे होंगे। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू।